आजकल मोबाइल का मैं देख रहा हूँ कि इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मोबाइल यूज़र्स ज़्यादा हो गए हैं, मोबाइल ऐप्स यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा हैं और उसका इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट लेवल पे मोबाइल का जो ऐप है वो लोगों को प्रभावित कर रहा है और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है वो ये है कि लोग जब मोबाइल को यूज़ करते हैं तो वो अपने शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, यानी फिज़िकल लेवल पे, शरीर के लेवल पे जो फीलिंग्स हैं, जो अनुभूति है वो ख़त्म हो जाता है। या शरीर के लेवल पे जिस टाइम को आप जी रहे हैं उससे ऊपर उठ जाते हैं, एक बड़े टाइम ड्यूरेशन में आप स्विच कर जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप शरीर से 1 घंटे काम करते हो तो वो 1 घंटे का पीरियड आपको बड़ा लगेगा कि 1 घंटे काम किए और उसकी फीलिंग भी आएगी। उस 1 घंटे में जो भी आप किए उसका फीलिंग थोड़ा गहरा होगा और इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों आप आसानी से समझ पाओगे। इफ़ेक्ट्स भी समझ में आएगा, अगर आज 1 घंटे मैंने काम किया, शरीर में थकावट महसूस होगा, या 1 घंटे कुछ पॉजिटिव काम किया तो अच्छा भी फील हो सकता है। ये आपके पकड़ में है, आप आसानी से ये समझ जाओगे। लेकिन जब आप इसके ऊपर उठते हो, लाइक आप 1 घंटे किसी ऐप्स को यूज़ करके गेम खेल रहे हो, 1 घंटे आप मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे हो, तो आप उस टाइम पीरियड को समझ नहीं पाओगे, लंबा होगा वो। 1 घंटा आपको समझ में ही नहीं आएगा और उसके इफ़ेक्ट्स भी समझ में नहीं आएंगे। क्या हुआ इस 1 घंटे में वो समझना मुश्किल हो जाएगा। न उसका पॉजिटिव आपको समझ में आएगा और न ही उसका नेगेटिव समझ में आएगा। तो आप पॉजिटिव फीलिंग के लिए ज़्यादा समय वहाँ पे बिताना शुरू करोगे। शरीर के लेवल पे जो एन्जॉयमेंट 1 घंटे या आधे घंटे में मिल रहा था, जो फीलिंग आप आधे घंटे में महसूस कर रहे थे, वो जब आप मोबाइल पे उस काम को करते हो तो लंबा समय लगेगा उस फीलिंग तक पहुंचने में। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम लूडो खेल रहे हैं। अगर आप लूडो फिज़िकली खेलोगे तो एन्जॉयमेंट भी थोड़ा शरीर के लेवल का होगा और कम समय में ही आपको एक फीलिंग आ जाएगा, एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाएगा कि मैंने आज ये गेम खेला। लेकिन जब आप मोबाइल में लूडो खेलोगे तो आपको लंबे समय तक खेलना होगा और वो फीलिंग आप में नहीं आएगा। तो आज के डेट में लोगों की समस्या ये है कि लोग लंबे समय तक मोबाइल पे बैठे रहते हैं।
1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। बच्चों को आप देख लो, मोबाइल में जब वीडियो देखना शुरू करेंगे तो टाइम का उनको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन उनको चाहिए बॉडी के लेवल पे, वो सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिल रहा है। मन में उलझे हुए हैं, और मन को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है। तो आज के डेट में एक ये बहुत बड़ी समस्या हो गया है लोगों में कि वो मोबाइल से उलझते जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम इससे अपने आप को रिलैक्स करेंगे, वीडियो देखेंगे, ऑडियो या गेम्स खेलेंगे, आउटर वर्ल्ड से थोड़ा डिस्कनेक्ट होंगे तो अच्छा फीलिंग आएगा। लेकिन हो रहा है बिल्कुल उल्टा। आप काफ़ी टाइम वहाँ पे बिता रहे हो, और जितने समय आप मोबाइल पे टाइम बिता रहे हो, फिजिकल लेवल से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। यानी बॉडी के स्तर पे क्या हो रहा है इसका आपको पता नहीं होता है। हम लोगों को लगता ज़रूर है कि हम समझ रहे हैं मेरा बॉडी है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल आप बॉडी के लेवल से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो थोड़ा अच्छा तो लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी के लेवल पे टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। जब हम बॉडी में आते हैं तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखने लगता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के ऊपर के तल में जीना चाहते हैं। लेकिन उस तल पे जीने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। मन के स्तर पे जब आप जियोगे, सुख या दुख दोनों, तो उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत बड़ा होगा। तो आज के डेट में लोगों के पास टाइम नहीं है, जिससे पूछो टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? तो वो शरीर के तल पे है ही नहीं। शरीर के तल पे 24 आवर्स इज द सफिशिएंट टाइम, लेकिन मन के तल पे, शरीर के तल पे जो आप एक दिन में जी रहे हो, उतना जीने के लिए आपको 1 मंथ का टाइम चाहिए, 30 डेज। इसका एक गहरा साइंस है। मन का अपना एक काल है, समय जिसको हम बोल रहे हैं। तो जब आप मोबाइल में कुछ भी कर रहे हो तो आप बॉडी के तल पे नहीं हो रहा है, वो आपके मन के तल पे हो रहा है। तो समय आपको ज़्यादा देना होगा, और सेटिस्फैक्शन आपको कम मिलेगा। बिल्कुल सही रेशियो मैंने बताया आपको। 24 आवर्स बॉडी का जो टाइम है, शरीर के तल पे 24 घंटे में जो आप करते हो, मन के तल पे वो करने के लिए 30 डेज का टाइम लगेगा। और उसके भी ऊपर अगर आप जाओगे बुद्धि के तल पे, वो पॉसिबल नहीं है। अभी कोई वैसा टेक्निक नहीं आया है वहाँ पहुँचने का। तो वहाँ 1 ईयर का टाइम लगेगा, 1 साल। बॉडी के तल पे जो 24 आवर्स में हो रहा है, बुद्धि के तल पे 1 साल में आप वो सेटिस्फैक्शन पाओगे। तो ये टॉपिक बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको ये बताना कि जो आप मोबाइल में इतना उलझे हुए हो, तो आपके समय का पता नहीं चलेगा।
जितना ज़्यादा आप मोबाइल में उलझते जाओगे, समय का पता नहीं होगा। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आप कुछ भी करो यहाँ पे, मन के तल पे हो रहा है। और दूसरा कि फिज़िकली आप वीक होते जाओगे। फिज़िकल लेवल पे आपका जो पोटेंशियल है वो कम होता जाएगा। आप मोबाइल देखोगे तो बॉडी जो है वो कमज़ोर होता जाएगा, डिजीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक एक्चुअल वर्ल्ड से आप डिस्कनेक्ट होके एक वर्चुअल वर्ल्ड में जाओगे, जहाँ का जो टाइम है, जहाँ का जो समय है, वो इस फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। एक दूसरे समय को आप जी रहे हो। तो आज के डेट में आप फैमिली में जाओ, हर लोग जो है वो मोबाइल में बिजी है। फिजिकल लेवल पे वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, वो व्हाट्सएप से करना चाहते हैं। एक रूम में कोई बैठा है, कोई दूसरे रूम में बैठा है, वो फिजिकली उठ के दूसरे रूम में नहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि वो फिजिकल लेवल पे है ही नहीं। वो बातें भी व्हाट्सएप से करेगा, क्योंकि वो मन के तल पे है। तो ये एक फ्यूचर के लिए मुझे जैसा लगता है एक बहुत बड़ा खतरा है। फिजिकल चीज़ों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति आपके सामने बैठा होगा, आप फिजिकली उससे बात नहीं करोगे, या फिजिकली बात करने में आपको प्रॉब्लम होगा। आप बोलोगे व्हाट्सएप कर दो, वो कुछ भी आपसे बात करना चाहेगा, आप कहोगे व्हाट्सएप कर दो। और ये डिजीज़ अभी आ चुका है। जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी लोग हैं जो मोबाइल से ज़्यादातर काम करते हैं, उनको आप कॉल करोगे तो आज के डेट में वो कॉल रिसीव करने को तैयार नहीं है। दे आर सेइंग कि व्हाट्सएप कर दो। क्या रीज़न है? क्यों वो बात नहीं करना चाह रहा है? क्योंकि बात करने के लिए भी फिजिकली उसको अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करना होगा, सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करना होगा, बोलना पड़ेगा, बॉडी को कुछ काम करना होगा। तो बॉडी को वो रिलैक्स करके और सारा कुछ इसी वर्ल्ड में जीना चाहता है। आज के डेट में कोई एक दूसरे के पास बैठने को तैयार नहीं है। व्हाट्सएप पे हम लंबे समय तक बैठ सकते हैं, लेकिन किसी को किसी दूसरे के पास बैठने बोल दो, नहीं बैठ पाएंगे। ये अभी पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे ये कल्चर जो है वो डेवलप हो रहा है। फिजिकल लेवल का सारा जो आउटडोर गेम का कॉन्सेप्ट था बच्चों में, वो सारा ख़त्म हो गया है। फिजिकली वो कुछ भी प्ले करना नहीं चाहते। मन के तल पे सब कुछ जी रहे हैं। मन के तल पे खाना, मन के तल पे पीना, मन के तल पे म्यूज़िक एंजॉय करना, ये सारा कुछ मन के तल पे हो रहा है। तो एक वर्चुअल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं आज के डेट में, जहाँ का टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल ही अलग है।
हैं इसी वर्ल्ड में, शरीर मेरा दिख रहा है, लेकिन शरीर के तल पे कुछ हो नहीं रहा है। लोगों को ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है एंजॉयमेंट के लिए। आज के डेट में कोई जल्दी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है अपने एक्शन से। ज़्यादा टाइम चाहिए किसी भी एक्शन के लिए, टाइम ड्यूरेशन लंबा होना चाहिए। तो ये मुझे ऐसा लगा कि एक समस्या है और हम लोगों को थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा फिजिकल वर्ल्ड को जीना चाहिए, शरीर के तल पे थोड़ा टाइम बिताएं, आउटडोर पे फोकस करें अपने आप को। नहीं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा और बहुत सारे कंट्रीज़ में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। अभी चाइना में बहुत बुरा सिचुएशन है। चाइना में बच्चे जो है वो फिज़िकली बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए और एक दूसरी दुनिया को जी रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ पैदा हो गया है वहाँ। अगर उनसे फ़ोन छीन लो तो फिर वो रिएक्ट कर रहे हैं बहुत गलत तरीके से, क्योंकि फ़ोन में ही उनकी दुनिया है, उनका मन फ़ोन में ही एंगेज है। फ़ोन छीनने का मतलब ये है कि आप उसकी दुनिया उससे छीन रहे हो, वो रिएक्ट करता है। फ़ोन छीनने का मतलब कि वो डेड हो गया, उसका सब कुछ छिन गया। तो ये सिचुएशंस अगर इंडियन कल्चर में पूरी तरह से आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हम लोगों को थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए। मोबाइल का जो वर्चुअल वर्ल्ड है इससे बाहर आओ, नहीं तो ये जो जीवन है हमारा आज के डेट में 60, 70, 80 इयर्स का जो लाइफ है, अगर आप इसको मोबाइल के तल पे जीना शुरू करोगे तो बड़ा मुश्किल है। 80 इयर्स जी के भी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, एक डिससेटिस्फेक्शन बना रहेगा। मुझे कुछ और करना चाहिए, ये फीलिंग के साथ आप इस दुनिया से विदा हो जाओगे, सेटिस्फेक्शन खो जाएगा। ये 80 इयर्स अगर आप बॉडी के तल पे जीते हो, शरीर के साथ जीते हो, तो एक सेटिस्फेक्शन होगा, एक सेटिस्फेक्शन के साथ आप इस दुनिया से विदा हो जाओगे। तो जीवन को एंजॉय करते हुए जीना है या फिर मोबाइल के वर्चुअल वर्ल्ड में जीना है, ये हम लोगों को सोचना होगा। मुझे लगा कि मैं थोड़ा इस टॉपिक पे बात करूं, शायद यूज़फुल हो। थैंक यू।